नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। नवरात्रे चल रहे हैं, हर जगह शहर शहर में रामलीलाएं का मंचन हो रहा है। आज हम पहुंचे हैं बादशाहपुर में। एक करीब आज से 40-35 साल पहले वाल्मीकि रामलीला क्लब की तरफ से रामलीला का मंचन होता था बादशाहपुर में। बादशाहपुर में जितने भी कलाकार हैं, हम कोशिश करेंगे हर एक कलाकार के घर जाएं और उनसे उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करें। तो आज हम पहुंचे हैं, अभी रोहतास जी हैं जिन्होंने करीब 16 साल तक लक्ष्मण का रोल अदा किया था अपनी रामलीला में। तो उनसे बात करते हैं कि उनको उस समय का अनुभव और आज के अनुभव में क्या अंतर महसूस करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बैठे हैं रोहतास टाँक जी, बादशाहपुर के हैं, जिन्होंने 16 साल तक लक्ष्मण का रोल प्ले किया था बादशाहपुर की वाल्मीकि रामलीला क्लब में। हम आ चुके हैं इनके पास में और आज इनसे इनके बारे में बात करेंगे। जब इन्होंने रामलीला में जो लक्ष्मण का रोल अदा किया था, हमने भी देखा था, बड़ा मस्त रोल अदा करते थे। सामने हजारों की भीड़ होती थी और जब ये अपने पूरे जोश में आते थे लक्ष्मण के में, तब समा बन जाता था। तो रोहतास जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं तहलका हरियाणा में, बहुत बहुत। तो आज कल जो रामलीला हो रही हैं जी, आप क्या देखते हो आज कल की रामलीला में और जब आपके ज़माने में होती थी, क्या अंतर है उनमें? जी, उनमें तो बहुत अंतर है जी। आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो अगर जो हम कुछ बात करना चाहें कि जब आप कि जो मंचन होता था, आपने रामलीला में लक्ष्मण का रोल अदा किया था, तो कुछ करीब अगर जो मुझे याद है तो 30 साल हो गए होंगे जो रामलीला आपकी बंद हो गई है। मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि करीब 30 साल हो चुके हैं। 30 साल पहले ये रामलीला में मंचन किया करते थे, लक्ष्मण का रोल अदा किया करते थे। तो 30 साल हो गए इनको जब से ये मतलब रामलीला में इन्होंने कोई भी पार्ट अदा नहीं किया है। तो अब आज हम इनसे बात करते हैं कि क्या उस समय के कुछ संवाद इनको याद हैं। अगर इनको याद हैं तो हम कुछ सुनने की कोशिश करेंगे इनसे, अगर ये सुना पाएंगे हमारे रिक्वेस्ट पे। तो रोहतास जी, कुछ आपको याद है उस समय की जो आपने मंचन किया था? सर, मुझे तो ऐसे याद है जैसे कि संवाद तो बताए जाते थे। हाँ। और जो राधे श्याम, राधे कव्वाली, भैरे तवील कव्वाली, ये हमको याद है। अच्छा, मैं इस चीज़ से अलग हटके थोड़ा सा पूछूं, आपने पढ़ाई कितनी की है, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं जी कम से कम मिडिल हूँ। मैं मिडिल क्लास पढ़े हो? 6 पास। मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ज्ञान इनके अंदर भरा हुआ है। 6 क्लास तक ये पढ़े हुए हैं, अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं ये। और बात करते हैं कि उस समय जब ये पार्ट अदा किया करते थे रामलीला में, तो कुछ संवाद आपको याद हो उस समय के, कुछ याद हैं? मगर जो मैं शुरुआत करूं, जैसे कि स्वयंवर के समय का कुछ याद है आपको? उस समय धनुष तोड़ने के लिए दूर दूर से राजा आए थे और जब धनुष तोड़ने में नाकाम हुए थे तो जनक ने कुछ ऐसा कुछ बोला था कि भाई क्या धरती पे वीर हैं या नहीं हैं, तब शायद लक्ष्मण को गुस्सा आया था। तो उस समय कुछ याद है आपको? उसके अंदर जी ये शेर भी है और राधे श्याम भी। की तरफ, हमारे दर्शकों की तरफ बोल के आप कुछ सुनाइए। उस समय अंदर जी जैसे कि इसको पूरे जोश में, उस समय का जो लक्ष्मण का जोश है, हालांकि अब आप समय उम्र में बहुत अंतर आ चुका है, डबल से ज्यादा हो गई आपकी। इसमें शेर भी है जी। हाँ, बताइए। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान मुझे ना गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, धन वे की तो क्या विसात है, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समझ उसे, दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की भांति चुटकी से तोड़ ताड़ डालूं। वाह वाह। तो ये लक्ष्मण ने उस समय जनक को बोले थे ये सब? ये हाँ, जनक को बोले थे सर। जब के ये सारे जितने भी योद्धा थे वे सब हार लिए थे। जब जनक ने हार के ये कहा था कि भाई इस धरती पर कोई ऐसा योद्धा नहीं है कि जो धनुष को तोड़ दे। तो जब मेरे को यानी कि लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। हाँ।
तो उस समय के कोई और है संवाद जो आपको याद हो कुछ? इसमें इसका भी ये भी बनती है राधे श्याम जो मैंने भाई, मेरा सौभाग्य ऐसा है अपमान मुझे न गवारा है, अपमान मुझे न गवारा है कृपया गुरु के चरणों की भले और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं, आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं। धनुवे की तो क्या विसात है, पूरा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। फिर कच्चे घड़े समझ उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की भांति चुटकी से तोड़ ताड़ डालूं। मतलब जितना मुझे आनंद मिल रहा है सुनने का, मैं पूरा मुझे विश्वास है कि आप लोग भी जो सुन रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। हम अब और आगे बात करते हैं रोहतास जी से। रोहतास जी, स्वयंवर के बाद में अगर बीच में जब संवाद तो बहुत सारे होते होंगे और मतलब समय भी काफ़ी हो गया है, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कुछ गिने चुने जो मुख्य मुख्य हैं वही हम इनसे कोशिश करेंगे अगर इनको याद है तो, क्योंकि उस समय का जो जोश है और आज के जोश में तो थोड़ा सा अंतर, तो वो क्यों अंतर दिख रहा है? वो जी जैसे उम्र बढ़ती है आवाज़ और सब कुछ खराब होती चली जाती है। आवाज मतलब कि आज इनके मुंह में जो है ना दांत भी पूरे नहीं है। भाई सर ऐसा है इसमें भाई हंसो या कुछ भी हो कि अब तो ना तो दांत रहे ना मेरी आवाज रही, और बस अब तो ये है कि अपना टाइम बिताना है। हाँ, मतलब नहीं आवाज तो ठीक है, जैसा भी आप कर पा रहे हो आज भी बहुत अच्छा है, वो चीजें नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन उस समय में आज समय में थोड़ा, हाँ जी जी, लेकिन आज के समय में और पहले के समय में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अच्छा, अब आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं रामायण की तरफ। जब वनवास का समय आया था तब भी कुछ ऐसे संवाद हैं जब लक्ष्मण को गुस्सा आया हो, और किसके ऊपर आया था? वो आया था जी केकई के ऊपर। केकई के ऊपर। केकई ने जब ये वनवास दिवाया था तो भैया को, तो उस वक्त भाई मैं भी तैयार होने लगा, जैसे लक्ष्मण जति का नाम होता है, तो उसमें फिर मैं अपनी माँ को पूछने के लिए जाता हूँ, यानी कि इजाज़त लेने के लिए जाता हूँ मैं। तो वो उस वक्त मेरे को गुस्सा तो आता है, जब इजाज़त के लिए जाता है राम तो मैं उसके साथ में होता हूँ, तो वो बस दिमाग में घूमती रहती है। मैं लक्ष्मण याद है उस समय के आपको? मेरे बस ये कह देना केकई माता से। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ी लय में जिस तरीके से आपने उस समय कोशिश करी थी, आज थोड़ा सा प्रयास करिए। जी उस वक्त का ये है जी, राधे साहब कह देना के कई माता से अब घी के दिए जलाने को, अब घी के दिए जलाने को, जो काटे थे वो निकल गए, अब भरत से राज करा लेगी। ये भी कह देना क्षमा कर हम बेटे वो महतारी है, हम बेटे वो महतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। वाह वाह वाह। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम बनवासी हो गए। हे पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। कल तक तो ये अपना था, आज हुआ बेगाना, बदला माने भेष
बदला माने बेश हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम बनवासी हो गए, पहुंचाना संदेश हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम बनवासी हो गए। वाह वाह। मतलब ये केकई के लिए लक्ष्मण के उस समय के वचन हैं कि इन्होंने बोला था कि भाई अब केकई को बोल देना जाके कि जो तुम्हारे राह के जो रास्ते के जो कांटे थे उनको तो वनवास दे दिया और अपने बेटे भरत से राज करा ले, लेकिन फिर भी शीश झुका के अपनी माता के जो आज्ञा थी वो मानी इन्होंने। तो अब और आगे हम बढ़ते हैं। वनवास जब हुआ उसके बाद में, मतलब उसके बाद में जब आप वन में चले गए तो एक सबसे दुखद जो सीन था जब सीता का हरण हुआ था। सीता का हरण हुआ था जब रामचंद्र जी जो हिरण के शिकार के लिए गए थे, तब आवाज आई थी बचाओ राम की, जिसने ना क्योंकि वो तो जाल फैलाया था ना सीता हरण के लिए। और फिर आप को आज्ञा दे के गए थे रामचंद्र जी के आपको यहाँ से हिलना नहीं है, लेकिन आप वहां से जा नहीं रहे थे और सीता माता जो कह रही थी कि आप वहां मदद के लिए जाओ। जब आपने मना कर दिया था और जब सीता ने आपको मतलब लक्ष्मण को क्या बोला था और फिर आपने उनको क्या जवाब दिया था? जी ये जवाब है जी, उसने लक्ष्मण जति से बुरा भला कहा कि तुम तो ऐसे हो। वो लक्ष्मण जति को बुरा लगा, मतलब आरोप लगाए थे लक्ष्मण, लगाए थे जैसे आरोप लगाते हैं। और जी फिर उसके बाद ये कहता कि उसमें जो जब सीता ने लक्ष्मण के ऊपर आरोप लगाए तब आप जाने के लिए यानी लक्ष्मण जाने के लिए वहां से तैयार हो गए, तो जाने से पहले क्या आपने मतलब उनको कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना, तुम सावधान हो कर रहना, आज्ञा के अंदर दास रहा, तुम रेखा के अंदर रहना, जो इस रेखा का उल्लंघन कर वो प्राण कुटी में आएगा, वो प्राण कुटी में आएगा, है आन उसे है लक्ष्मण की, वह यही भस्म हो जाएगा। वाह वाह। वो मतलब कि लक्ष्मण जो रेखा खींची थी जाने से पहले, मतलब ये संवाद है कि जो इस लक्ष्मण रेखा को पार कर लेगा तो ये समझो कि वो भस्म हो जाएगा उसी समय। ये उनका जो संवाद था। तो उसके बाद आप वहां से चले गए थे, ठीक है ना? लक्ष्मण जी वहां से चले गए थे। उस समय कुछ और है याद? ये है जी थोड़ी सी उसकी जो बोल है वो गाए जाएंगे। कुछ और है याद उस समय? हाँ बताइए। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया री मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया, किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे, किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे, आज दिल में तुम्हारे और ये क्या हो गया, बेगुनाह तो मंद लगाती मुझे, मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किस किस्म की ये बात सुनाती मुझे। वाह। आप सोचिए कि आज जिस तरह से गा के सुना रहे हैं आपको, उस समय जब ये मंच पर होंगे कुछ आया था बेशक इसी वास्ते तेरी साथ आया था, बेशक इसी वक्त से ऐसी बातें सुना कर रुलाती मुझे, ऐसी बातें सुना कर रुलाती मुझे, आज अपने ही कानों में
क्या सुन रहा आज अपने ही कानों में, क्या सुन रहा मौत भी तो नहीं आती मुझे। आप मतलब अंदाजा लगाइए, मैं यहाँ बैठा कितना मुझे मजा आ रहा है सुनने में। और जब ये रामलीला का मंचन कर, जब स्टेज पे जब ये रोल अदा करते थे रामलीला में लक्ष्मण का, उस समय समा बन जाता था और एक टक पब्लिक वहां हजारों की संख्या में इनको देखने के लिए आती थी। ऐसे ही और भी कलाकारों से हम आपको एक एक करके मिलवाएंगे, जो भी बादशाहपुर के जो धुरंधर कलाकार यहाँ रहे हुए हैं, जिन्होंने रामलीला में मंचन किया था, अपने अपने अलग अलग रोल अदा किए थे। हाँ, हम जरूर एक आध हम कोशिश करेंगे रोहतास जी से उस समय के फोटो अगर जी इनसे मिल जाए तो हम उस समय के इनके फोटो भी आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। और जी उसके बाद में आप कुछ और याद है आपको, कुछ ऐसा ही कुछ गा के सुना सके हमारे दर्शकों को? शायद ही जो संवाद में उसको कौन सा परशुराम संवाद होता है, वो परशुराम संवाद, यस यस यस, जो हम बीच में हम भूल गए, जो परशुराम संवाद जब धनुष टूटा था, जब गुस्से में आए थे परशुराम भगवान, तब का इनका कुछ संवाद था, मुझे तो कुछ नहीं पता है, आप बताएंगे जी। उसके अंदर ये है कि जब जो भी कोई कड़वी मीठी बातें होती है उसके अंदर भाई वो सब आ जाती है। उसमें ये है जी, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण जी तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है, तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसीलिए चोर ठहराया है। मतलब ये जो संवाद था लक्ष्मण का, कहना है कि जो मीठे लोग होते हैं, जो सीधे लोग होते हैं, उनके ऊपर सब हावी हो जाते हैं और उनको सब खरीद, जो ज्यादा हाँ जो ज्यादा मीठा होता है वो भी अपना नाश करा लेता है। जैसे कि गन्ना मीठा होता है और उसको कोलू में पेल दिया जाता है, तो इसी तरीके से जो सीधे और मीठे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा इतना मीठा भी मत बनो कि जो कि वो कोलू में पिल जाए, और इतना कड़वा भी मत बनो नजरों से बाहर हो जाए। बिल्कुल, जो थूक दिया जाए, इतना कड़वा भी ना बनो और इतना मीठा भी ना बनो जो कोलू में पेल दिया जाए। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूं अपने सभी दर्शकों से कि आपको आज ये बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे पुराने कलाकार हैं, रामलीला मंचन में इन्होंने जो है लक्ष्मण का रोल अदा किया था करीब 16 साल तक। उसके बाद में जैसे जैसे उम्र बड़ी है, कुछ बीच में ऐसी कुछ कहानियां घटी होंगी जिससे कि जो ये रामलीला का मंचन ये नहीं कर पाए। तो आज करीब 30 साल हो गए हैं, 30 साल के बाद में आज ये शायद हम इनके मुंह से सुन रहे हैं। कैसा लग रहा है आज दोबारा से वो चीजें गा के? वो चीज अच्छी लग रही है। अच्छा, याद आ रही है? हाँ, याद आती हैं, याद आ रही है इनको भी। और बीच बीच में आपने देखा भी होगा जब ये गा रहे थे तो बीच बीच में जो जोश इनके अंदर भरा था, तो उस समय स्टेज पे जब रहते थे तो पूरे जोश में ही भरे रहते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये इंटरव्यू आज पसंद आया होगा। इस इंटरव्यू को हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जरूर आपको ये पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हम कोशिश करेंगे आपको कि जितने भी हम कलाकारों से, पुराने कलाकार जो हैं उनसे मिलें और उनका साथ हम एक्सपीरियंस आपको शेयर कर पाएँ कि वो आज के और रामलीला मंचन में और पुराने रामलीला मंचन में क्या फील करते हैं। आपने हमारे चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि हर एक आपके आसपास की न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रदीप निराला अपना कैमरामैन आशीष के साथ, गुड़गांव। धन्यवाद।